नीचारी क्षेत्र संयुक्ते देह बाधा भविष्यते दाये सात केंद्र कोणस्थे दुश्चिक्य लाभगे पिवा। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बुध देवता की महादशा में चंद्रमा देवता की अंतरदशा चल रही हो और आपकी कुंडली में ऐसे चंद्रमा देवता जो है यदि आपकी कुंडली में नीच के हो या शत्रुओं के घर में बैठे हुए हो तो ऐसे चंद्रमा देवता आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा देने लगते हैं। उम्मीद से अधिक शारीरिक कष्ट आपको प्राप्त होने लगता है। और यदि दशानाथ से किसी केंद्र या त्रिकोण भावों में या फिर तीसरे 11वें भावों में भी बैठे हुए हो तब भी अंतरदशा के आरंभ में पुण्य तीर्थों की यात्रा करवाते हैं, देवस्थानों के दर्शन अनेक देवस्थानों के दर्शन करवाते हैं, मन में धैर्य, हृदय में उत्साह और विदेश गमन से भी धन लाभ इस समय में हो सकता है। परंतु इसके बाद भी शारीरिक कष्ट जो है वो बना रहता है। ठीक है, मनोधैर्य हृदय विदेशाद धन लाभ कृत दाये सात पाप संयुते। कहते हैं 32वें श्लोक में कि मन में उत्साह बना रहता है, हृदय में सदैव नित्य नवीन संचार होते रहते हैं, विदेश आदि से भी धन का लाभ नित्य निरंतर होते रहता है। परंतु कहते हैं कि अगर दशानाथ से छठे 8वें 12वें घर में सूर्य देवता बैठे हुए हो पाप ग्रहों से संयुक्त होकर के स्त्री समागम तो भवेत दुष्कृते धन हानिश्च कृषि गोस्वादिना सकृत। कहते हैं कि ऐसे समय में यदि दशानाथ से छठे 8वें 12वें में या पाप ग्रहों से युक्त होकर के बैठे हुए हो ऐसे चंद्रमा देवता तो निश्चित रूप से इस समय में चोर का भय, राजा से भी भय एवं अग्नि का भी भय सदैव बना रहता है तथा स्त्री समागम से भी कष्ट आपको हो सकता है। पाप कार्यों में रुचि होने से धन की हानि, कृषि में हानि, पशुओं की हानि एवं वाहन आदि की भी हानि होना शुरू हो जाता है। और 34वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युनाथे तो देह बाधा भविष्यति तदोष परिहारार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत। ऐसा चंद्रमा यदि दूसरे या 7वें घर के स्वामी हो या फिर उनके मालिकों के साथ में ऐसे चंद्रमा देवता का कोई संबंध हो तो निश्चित रूप से शरीर बाधा यानी देह बाधा आपको हो जाएगा और बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। तो कहते हैं कि तददोष परिहारार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत। दुर्गा माता के मंत्र का जप कीजिए ऐसे दोष के निवारण के लिए। और वस्त्रदानम प्रकुर्वेत सुख आयुर्वृद्ध कृत पुमान तथा सौख्यम भवेत तस्या जगदम्बा प्रसादतः। ऐसे समय में धवल वस्त्र का दान कर सकते हैं अर्थात श्वेत वस्त्र का दान कर सकते हैं आप, जिससे आपके जीवन में चंद्रमा के दोष निवृत्त हो जाएंगे और सुख और आयु आपकी बढ़ जाएगी। आपके जीवन में सुखों की वृद्धि हो जाएगी एवं आपकी आयु भी बढ़ जाएगी ऐसे समय में। और कहते हैं कि ततः सौख्यम भवेत तस्य। आपके जीवन में अनेक सुख आने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? जगदम्बा प्रसादतः, माता जगदम्बा की कृपा से होता है। तो ऐसा है कि ऐसे समय में आप दुर्गा माता के मंत्र का जप कर सकते हैं अथवा जो नवाण मंत्र है, दुर्गा माता का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः और नवाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, है ना। तो इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं, इससे माता की कृपा आपके ऊपर बन जाती है और आपके जीवन में संसार के समस्त सुख और ऐश्वर्य जो है आपके पास आने लगते हैं। चंद्रमा के वजह से होने वाले कष्ट की निवृत्ति भी हो जाती है, सुख की वृद्धि होती है एवं आयु भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने कुंडली में अपनी कुंडली देख करके स्वयं के बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमारे फोन पे मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।